नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आइटम्स और फ्रेज जो इंग्लिश के हैं उनके ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे। यानी कि 10 आइटम्स फ्रेज जो है आपको बताएंगे और उसका सेंटेंस में भी यूज करके बताएंगे और उसके बाद में इसका जो है मीनिंग के साथ साथ सारा कुछ बताते चलेंगे। जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें बहुत ही, अभी जो बिहार सरकार का खास करके, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका रोल रहेगा। और आपको देखिए, सिविल कोड का जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें आपको सेंटेंस में पूछेगा एग्जाम्पल के तौर पे। और दूसरा, जब आप दूसरा एग्ज़ाम देते हैं, जैसे आप BHPCL इस सब का एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें क्या होगा कि आपको डायरेक्ट ऑप्शन बेस रहेगा, 4 ऑप्शन दिए हुआ रहेगा, कौन उसमें से सही आंसर रहेगा। लेकिन जब सिविल कोड का एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें 4 ऑप्शन, उसमें जो है आपको सेंटेंस में वहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो हम दोनों जो है ले करके चलेंगे। यानी कि उसका आपको जो है मतलब उसका अर्थ भी बताएंगे और उसमें जो है आपको सेंटेंस में प्रयोग करके भी बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा इसको। आज जो है इस वीडियो में 10 कराएंगे। ठीक, चलिए, जो पहला इसमें जो है एचिलीज हिल है। क्या है? एचिलीज हिल। एचिलीज हिल मतलब पहले स्पेलिंग बता देते हैं, क्योंकि स्पेलिंग भी आपको याद रखना पड़ेगा। ACHILLES, एचिलीज HEEL, एचिलीज हिल। एचिलीज हिल मीन्स होता है कमज़ोर पहलू। इसका हिंदी होता है आपका क्या? कमज़ोर पहलू। ठीक है, कमज़ोर पहलू। इसको बोल सकते हैं कि वीक पॉइंट। ठीक है, वीक पॉइंट या फॉल्ट इन समवंस कैरेक्टर। उसके बाद में इसको जब हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं? कमज़ोर पहलू पे जो सेंटेंस होगा, मेक सेंटेंस जो बनाना होगा, इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? हिज एचिलीज हील इज क्विक टेम्पर। हिज क्विक टेम्पर, जैसे उसका जो है, उसका एक स्वभाव है जो बहुत जल्दी से क्या हो जाता है? टेम्पर में आ जाता है। उसका सबसे कमज़ोर पहलू क्या है कि वो बहुत जल्दी टेम्पर में आ जाता है, मतलब टेंस हो जाता है, गुस्सा में आ जाता है। इस तरह से जो है आप उसका सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे देखिए, हिज एचिलीज ACHILL, एचिलीज हिल इज हिज क्विक टेम्पर। ये इसका सेंटेंस बना है, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, एचिलीज हिल, इसका जो आपका हिंदी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कमज़ोर पहलू। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं वीक पॉइंट। ठीक है, वीक पॉइंट। उसके बाद में अगर हमको सेंटेंस बनाने के लिए कहेगा तो हम लोग सेंटेंस ऐसे बनाएंगे कि हिज एचिलीज हिल, हिज उसका जो कमज़ोर पहलू है वो क्या है कि इज हिज क्विक टेम्पर, वह जल्दी से टेम्पर में टेंस हो जाता है, गुस्सा में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको सेंटेंस में बन गया। तो इस तरह से जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है एसिड टेस्ट। क्या है? एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का इसका मीनिंग हो जाता है कठिन परीक्षा। क्या हो जाता है? कठिन परीक्षा। इसका जो मीनिंग हो जाता है कठिन परीक्षा। ठीक, या क्रूशियल अप्राइजल। अगर हम इसको मीनिंग में लिखें, क्रूशियल अप्राइजल। ठीक है, कठिन परीक्षा। अब इसको जब हम लोग सेंटेंस में अगर जब हम इसको बनाएंगे तो सेंटेंस में कैसे बना सकते हैं? दिस एग्ज़ाम इज, जैसे कोई एग्ज़ाम होता है, दिस एग्ज़ाम इज़ एन एसिड टेस्ट फॉर मी, इसको लिख सकते हैं। या दिस एग्ज़ाम, जैसे इसको लिख सकते हैं क्या? इसको सेंटेंस में यूज करके कि दिस एग्ज़ाम इज एसिड टेस्ट
टेस्ट फॉर हर, इसको सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं, या इसमें और भी आप एक्सपेरिमेंट करके आप अपने खुद से भी बना सकते हैं। जैसे यह एग्ज़ाम जो है उसके लिए कठिन टास्क है, एक तरह से लिख सकते हैं कठिन, यह एग्ज़ाम जो है बहुत ही कठिन परीक्षा है। ठीक, यह परीक्षा उसके लिए बहुत कठिन कार्य है, एक तरह से लिख सकते हैं या बना सकते हैं, बहुत ही कठिन है। ठीक, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको सेंटेंस में कैसे आप यूज करते हैं। तो ये आपका हो गया एसिड टेस्ट का हो गया, एसिड टेस्ट कठिन परीक्षा। ठीक, क्रूशियल अप्राइजल। आगे है ऐड फ्यूल टू द फायर, ऐड फ्यूल टू द फायर। देखिए किसी स्थिति को जब भड़काना होता है तो इसका यूज किया जाता है। ठीक है, किसी स्थिति को जब भड़काना होता है तो इसका यूज किया जाता है। ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं आग में घी डालना या भड़काना, किसी स्थिति को और बदतर बना देना। क्या हो जाएगा उसका हिंदी मीनिंग? किसी स्थिति को और क्या करना, बदतर बना देना। टू मेक ए बैड सिचुएशन या टू मेक सिचुएशन वर्स। ठीक है, किसी सिचुएशन को और बदतर बना देना, इसका आपका जो है हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक, यानी कि इसको लिख सकते हैं स्थिति को बदतर बना देना, स्थिति को बदतर बना देना, बदतर बना देना या भड़काना। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं कि आग में घी डालना, आग में घी डालना। ये इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका जो है आपको हिंदी हो जाएगा ऐड फ्यूल टू द फायर, स्थिति को बदतर बना देना, भड़काना, ये आपका दोनों हो जाएगा। ठीक, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टू मेक सिचुएशन वर्स, यानी कि सिचुएशन को, और जो सिचुएशन पहले से ख़राब है उसको और गंदा बना देना सिचुएशन को, उसी को बोलेंगे ऐड फ्यूल टू द फायर। जैसे अगर हम इसको सेंटेंस में अगर हम यूज करें तो देखते हैं जो पॉलिटिशियन होता है, नेता लोग जो है, जो भी कमेंट करता है, अगर पहले से अगर कहीं दंगा वंगा का थोड़ा सा सुगबुगाहट होता है तो उसमें नेता लोग जा कर के किसी एक साइड से या कोई ऐसा भड़कीला बयान दे देता है, भड़काऊ बयान दे देता है, जिसके कारण से और दंगा भड़क जाता है। देखे होंगे, सुने होंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे द पॉलिटिशियन कमेंट्स ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर ऑफ द ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी। उसमें जो कंट्रोवर्सी जो चल रहा है अभी, नेता लोग पॉलिटिशियन जो स्पीच देते हैं या भाषण देते हैं उसमें, और वो क्या करता है, आग में घी डालने का काम करता है। ठीक है, जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं द पॉलिटिशियंस, ठीक, पॉलिटिशियंस एपोस्ट्रोफी एस देंगे यहाँ पे, द पॉलिटिशियंस कमेंट्स only added fuel to the fire of the ongoing controversy, ठीक है, इसका स्पेलिंग देखते चलिएगा सब वर्ड का। यहाँ पे फिर से एक बार में देख लीजिए, ऐड फ्यूल टू द फायर, स्थिति को और बदतर बना देना, या मतलब होता है ना प्रोवोक करना, किसी को जो है क्या करना, प्रोवोक करना, उस्काना, तो वो भी आ जाता है क्या, उसका भी मीनिंग हो जाएगा आपको ऐड फ्यूल टू द फायर के ठीक है, उसका भी मीनिंग आपका ये हो जाएगा भड़काना, आग में घी डालना। उसको अगर हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे तो सेंटेंस में क्या
सेंटेंस में द पॉलिटिशियंस कॉमेंट्स ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर ऑफ द ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी। पहले से जो है जहाँ कंट्रोवर्सी चल रहा है, पॉलिटिशियन अगर उसमें पॉलिटिशियन का जो कमेंट है या जो स्पीच दे रहा है उससे और क्या हुआ, वहाँ पे दंगा भड़क गया या उसमें और जो है वो आग में घी डालने का काम किया, उसका जो स्पीच हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है इसमें अगला है एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स होता है बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा। एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स क्या हो जाएगा, बहुत प्यारा। ठीक है, तो हमेशा जो है आप लोग लिख सकते हैं क्या, एक माँ के लिए उसका बच्चा जो है क्या होता है, बहुत प्यारा होता है। चाहे बच्चा जैसा भी हो, कितना भी बदमाश बच्चा हो, लेकिन उसकी माँ के लिए या गार्जियंस के लिए उसका जो बच्चा होता है बहुत ही प्यारा होता है। ठीक है, उसको भी सेंटेंस में आप लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं द हाँ, जैसे सी चेरिस्ड हर न्यू बॉर्न डॉटर। ठीक है, सी चेरिस्ड हर न्यू बॉर्न डॉटर considering her the apple pie apple oh sorry apple of her eye, apple of her eye। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द ग्रैंड मदर ऑलवेज सेड हर। इसको हम ऐसे लिखते हैं द ग्रैंड मदर, यहाँ से देख लीजिएगा इसका सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, एप्पल ऑफ वंस आई का, द ग्रैंड मदर the grandmother always said said। ठीक है, the grandmother always said her youngest grandson was the apple of her eye, एप्पल ऑफ हर आई। जैसे देखिए यहाँ पे इसको जो है ना लिखते चलिएगा दोस्तों, कॉपी कलम पे जो भी होगा उस पे, ताकि आपको जो है क्लियर होते चलेगा, कहीं कोई दिक्कत ना हो। और इसको जो है एग्ज़ाम में यूज करना है, जितना हम आपको फ्रेज ये सब लिखवाएंगे उतना ही करना है। मतलब उसका जो है मान के चलिए मोटा मोटी 150 से 200 कराएंगे। आपको 4 से 5 जो है एग्ज़ाम में आता है कोई एग्ज़ाम में, वहाँ से आपको जो है देखने को मिल जाएगा, यहाँ से जितना सारा कराएंगे उतना में से। तो एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स क्या हो जाएगा, बहुत प्यारा। क्या, बहुत प्यारा। तो यहाँ पे हम उसका सेंटेंस जो बनाए हैं वो देख लीजिए। द ग्रैंड मदर ऑलवेज सेड, जो दादी माँ होती है वो हमेशा कहती है, क्या कहती थी, कि हर यंगेस्ट ग्रैंडसन, उसका जो सबसे छोटा वाला पोता वाज द एप्पल ऑफ हर आई, उसके आँखों का तारा था, यानी कि बहुत प्यारा था। ठीक है, तो इसका आपको ये चीज़ देख लेना है। आगे है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स होता है किसी वस्तु को या किसी घर को जैसे अरेंज करके रखा हुआ है, एकदम सुसज्जित तरीके से सजा करके, उसको बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स किसी वस्तु को या घर में बहुत सारा जो वस्तु है उसको सजा करके रखा गया है, अरेंज करके रखा गया है, एकदम सुव्यवस्थित ढंग से रखा गया है, उसको बोलेंगे एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, जैसे देखिए साफ सुथरा, इसका हिंदी हो जाएगा साफ सुथरा और सुव्यवस्थित। साफ सुथरा और सुव्यवस्थित।
सुव्यवस्थित व्यवस्थित, ठीक है, साफ सुथरा और सुव्यवस्थित। या इसको हम लोग लिख सकते हैं अरेंज, ARR अरेंज, ANGED अरेंज, ठीक है, अरेंज इसको लिख सकते हैं। अब इसमें अगर हमको बनाना हो, क्या बनाना हो, इसका सेंटेंस बनाना हो, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं कि एवरीथिंग इन हर रूम वाज इन एप्पल पाई ऑर्डर। एवरीथिंग, चलो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, ठीक है, या इसको यहाँ पे लिख देते हैं, बीच में जगह खाली है, ठीक। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, एवरीथिंग एवरीथिंग इन हर रूम, एवरीथिंग इन हर रूम वाज इन एप्पल पाई ऑर्डर, इन एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है। ये आपको जो है इसका क्या है, इसका जो है आपको ये सेंटेंस है। जैसे एप्पल पाई ऑर्डर मतलब साफ़ सुथरा और सुव्यवस्थित, ठीक है। तो साफ़ सुथरा और सुव्यवस्थित क्या हो जाएगा यहाँ पे, एवरीथिंग इन हर रूम वाज इन एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब उसके घर में क्या है, जितना सारा चीज़ है वो सब कुछ क्या है, एक सुव्यवस्थित ढंग से रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका ये है, और इसको एक बार जो है फिर से आप इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें अगला जो है 5-10 कराएंगे इस वीडियो में टोटल, ठीक है। इस तरह से जो है इसमें आइटम्स फ्रेज में मुश्किल से 150 कराएंगे, और 150 में आपका पूरा जो है कंप्लीट करेंगे इसमें, ठीक है। यानी कि 15 वीडियो जो है देंगे आपको सिर्फ आइटम्स फ्रेज का, ठीक दोस्तों। ये हम रात में वीडियो शूट कर रहे हैं, कम से कम 11 बजे करीब। आप लोग को लग रहा होगा कि हाँ, चलिए आगे चलते हैं। अगला है अराउंड द क्लॉक। अगला है जो 6 नंबर है वो है आपको अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक 6 नंबर है, अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक मीन्स होता है पूरे समय या 24 घंटे, इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पूरे समय या 24 घंटे। 24 क्या ऐसे लिखते हैं हिंदी में, 24 घंटे, ठीक है। अराउंड द क्लॉक पूरे समय या 24 घंटे। तो इसको हम लोग को क्या करना है, बनाना है, सेंटेंस बनाना है। अब जैसे मान लेते हैं इसको सेंटेंस हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि वह 24 घंटे काम करता है, मतलब किसी काम को ख़त्म करने के लिए, वह किसी वर्क को या किसी भी प्रोजेक्ट को टाइम पे ख़त्म करने के लिए, समय पे ख़त्म करने के लिए 24 घंटे काम करता है। इसको ऐसे बना सकते हैं, वह किसी प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए, प्रोजेक्ट को समाप्त करने के लिए, मतलब प्रोजेक्ट के काम को जो है कंप्लीट करने के लिए 24 घंटे काम करता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, ही वर्कड अराउंड द क्लॉक, he worked around the clock to finish the project, finish the project on time,
ही वर्कड अराउंड द क्लॉक टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ठीक है, यानी कि वह जो है 24 घंटे काम करता है समय पे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, वह 24 घंटे काम करता है समय पे, वह 24 घंटे जो है काम करता है, मतलब केवल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। ठीक, अराउंड द क्लॉक। चलिए अगला में चलते हैं 7 नंबर में। अगला है ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। ठीक, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन मीन्स हो जाता है एक कंजूस व्यक्ति या कंजूस व्यक्ति। ठीक है, क्या हो जाता है? कंजूस व्यक्ति। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन मीन्स हो जाता है कंजूस व्यक्ति। ठीक है, माइजर इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, उसका ही मतलब कंजूस होता है, कंजूस। ठीक है, तो इसमें जो है हम इसको ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं कि ही इज़ नोन एज ए क्लोज फिस्टेड पर्सन बिकॉज ही रेयरली लेंड्स मनी टू एनीवन। ही इज़ नोन एज, चाहे इसको किसी को लिख सकते हैं, राम इज़ नोन एज, ठीक है, नोन एज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, नोन एज ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, क्लोज फिस्टेड पर्सन because he rarely lend money to anyone, ठीक है, टू एनीवन। तो एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए, एक क्लोज फिस्टेड पर्सन मीन्स क्या होता है? कंजूस आदमी या कंजूस व्यक्ति। ठीक है, अब यहाँ पे कंजूस व्यक्ति है, इसका जो है ना सेंटेंस में बनाना है आपको, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ही इज़ नोन एज ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। ही इज़ नोन एज, वह जो है आपको एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, कंजूस व्यक्ति की, मतलब वह कंजूस आदमी की तरह जाना जाता है, वह उसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कंजूस आदमी के लिए। क्यों? क्योंकि वह हमेशा जो है, कभी भी जो है किसी को मनी उधार नहीं देता है। ठीक, किसी को जो है रेयरली लेंड मनी टू एनीवन, किसी को कभी मनी जो है, रुपया जो है, पैसा जो है उधार नहीं देता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला में चलते हैं, 8 नंबर में चलते हैं। 8 नंबर में है ए हारकोलियन टास्क। ए हारकोलियन टास्क, ए हारकोलियन टास्क। देखिए हरकुलियन टास्क, हरकुलियन का स्पेलिंग देख लीजिए, HERCULEAN, हरकुलियन टास्क। ठीक, हरकुलियन टास्क मीन्स होता है बहुत कठिन कार्य, बहुत कठिन कार्य। हरकुलियन टास्क का हो जाएगा बहुत कठिन कार्य, इसका हिंदी हो जाएगा बहुत कठिन कार्य, यानी कि वेरी हार्ड वर्क। ठीक है, वेरी हार्ड वर्क इसका जो है मीनिंग हो जाएगा, किसका? हरकुलियन टास्क का। आगे है क्लीनिंग द इंटायर हाउस इन 1 डे। जैसे क्लीनिंग, इसका जो है सेंटेंस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्लीनिंग द इंटायर हाउस in 1 day was a
हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क फॉर मी भी लिख सकते हैं या हर जिसके लिए हो। यानी कि देखिए अब यहाँ पे हरकुलियन टास्क मीन्स क्या हो जाएगा, बहुत कठिन कार्य। यानी कि क्लीनिंग द इंटायर हाउस, क्लीनिंग द इंटायर हाउस इन वन डे वाज ए हरकुलियन टास्क फॉर मी। ठीक है, यानी कि एक दिन में जो है, एक दिन में पूरे घर को साफ सफाई करना, एक दिन में पूरे घर को सफाई करना एक प्रकार का बहुत, मेरे लिए बहुत कठिन कार्य है, मेरे लिए बहुत कठिन कार्य है। क्लीनिंग द इंटायर हाउस इन वन डे, मतलब एक दिन में पूरे घर को साफ करना, इंटायर जो है हाउस को साफ करना मेरे लिए बहुत ही क्या है, हरकुलियन टास्क है एक प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर में चलते हैं दोस्तों। 9 नंबर में चलते हैं। द स्टैंडिंग जो ए स्टैंडिंग जोक, स्टैंडिंग जोक, ए स्टैंडिंग जोक। देखिए ए स्टैंडिंग जोक मीन्स होता है मजाक या हंसी का विषय, मजाक या हंसी का विषय, मजाक या हंसी का, मजाक या हंसी का विषय। ठीक है, ए स्टैंडिंग जोक मीन्स क्या हो जाता है, मजाक या हंसी का विषय। ए स्टैंडिंग जोक मीन्स हो जाता है मजाक या हंसी का विषय। तो देखिए अब जैसे होता है ना, किसी किसी का कोई आदत होता है, मतलब जैसे कोई होता है, कोई सामान हमेशा जो है भूल जाता है, तो उसके लिए वो एक विषय है, मतलब मजाक का विषय कभी 10 आदमी के बीच में जो है बन जाता है, वही चीज़ है। मतलब हम इसको अपने तरह से, आप अपने तरह से इसको सोच सकते हैं कैसे इसमें सेंटेंस बनाना है, स्टैंडिंग जोक। ठीक है, तो हम जो बनाए हुए हैं आपको सेंटेंस वो आपको बताते हैं कि हिज हैबिट ऑफ ऑलवेज, इसमें हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं हिज हैबिट ऑफ ऑलवेज, his habit of always forgetting his key, his keys became a standing joke among the चाहे among his, यहाँ पे लिख सकते हैं among his friends, among his friends। यानी कि यहाँ पे हम लोग ऐसे इसको कर सकते हैं। आप लोग बताइएगा दोस्तों, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, सही से वीडियो बना है या नहीं बना है, ज़रूर हमको कमेंट करके बताइएगा। स्टैंडिंग जोक मतलब ये हो जाता है कि मजाक या हंसी का विषय। हिज हैबिट ऑफ ऑलवेज फॉरगेटिंग हिज की, मतलब उसका एक आदत था, क्या गंदा आदत था कि हमेशा जो है की को, यानी कि चाबी को भूल जाता था। ठीक है, चाबी को हमेशा जो है क्या होता है, भूल जाता है। और ये जो चाबी का भूलने का जो आदत था उसका, बिकेम ए स्टैंडिंग जोक, ये अपने दोस्तों के, स्टैंडिंग जोक एमॉन्ग हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के बीच में जो है एक मजाक का विषय बन चुका है। ठीक है, एक मजाक का विषय बन चुका है। ठीक, अगला है दोस्तों, अगला है नेक्स्ट 10 नंबर जो है, एट द फर्स्ट ब्लश, एट द फर्स्ट ब्लश। ठीक, एट द फर्स्ट ब्लश यानी कि पहली नज़र में, इसका हिंदी हो जाएगा पहली नज़र में, पहली नज़र में। ठीक है, एट द फर्स्ट ब्लश,
एट द फर्स्ट ब्लश मिस हो जाएगा इसका पहली नज़र में। अब इसको सेंटेंस बनाना है पहली नज़र में। अब इसका जो है सेंटेंस बनाना है। तो जानवे करते हैं कि पहली नज़र से आप बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। एट द फर्स्ट ब्लश द प्रॉब्लम सीम्ड सिंपल। जैसे पहली नज़र में हम किसी जो समस्या था हमको एकदम जो है साधारण लगा, सिंपल लगा। ये भी एक सेंटेंस हो सकता है। या पहली नज़र में आई वॉज मतलब शॉक्ड, ठीक है। पहली नज़र में ही मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एट द फर्स्ट ब्लश आई वॉज शॉक्ड बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड, या कुछ भी मतलब इस तरह से जो है आप बना सकते हैं, ठीक। लेकिन वहाँ पे एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना है। जैसे देखिए हम जो बनाए हुए हैं यहाँ पे वो देख लीजिए। एट द फर्स्ट ब्लश, एट द फर्स्ट ब्लश, एट द फर्स्ट ब्लश द प्रॉब्लम seemed, at the first blush problem seemed simple। यानी कि पहली नज़र में जो समस्या था हमको बहुत ही साधारण लगा, ठीक। तो ये आपका जो है ये आपका ये हो गया 10 आइटम्स फ्रेज हो गया। तो दोस्तों इस तरह से जो भी हम आपको 10 आइटम्स फ्रेज लिखवाए हैं बहुत ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, आपको इसी से एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और जो भी हम लिखवाए हैं आप देखे होंगे या आप भी अगर जो है पढ़ते होंगे बुक्स वगैरह या एग्ज़ाम देते होंगे तो आपको इस चीज़ का जो है आइडिया ज़रूर होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये सारा चीज़। कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए उसमें इम्पॉर्टेंट है। आप जब बिहार सिविल कोड दीजिएगा या बिहार जो बिजली विभाग का जो वैकेंसी आया है उसमें भी दीजिएगा तो आपको वहाँ भी आपको ये फ़ायदा करेगा दोस्तों, ठीक है। वैसे बिजली विभाग में जो क्वेश्चन आएगा वो ऑप्शन बेस्ड जाएगा, लेकिन सिविल कोड के लिए ये बैच हम चला रहे हैं तो सिविल कोड का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको पूरा ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों पे ध्यान रखते हुए अभी चल रहे हैं, ठीक। तो दोस्तों ये आज का मेरा क्लास है। आपको क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।